दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले मध्यकालीन भारत का इतिहास और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य का नींव भारत में बाबर ने रखा था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। अगर हम बाबर का जन्म देखें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को अंडीजान फरगना वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा जो फरगना का शासक था। बाबर पिता से तैमूर और माता से चंगेज खां की वंशज था। बाबर 1494 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना। समरकंद को जीतने की असफल कोशिश के बाद बाबर ने काबुल पर 1504 में अधिकार कर लिया। भारत की तत्कालीन राजनीतिक अस्थिरता को देखकर उसने यहाँ आक्रमण करने का मन बना लिया। तो हमने बाबर के परिचय को डिटेल्ड में समझ लिया। आप एक और चीज़ को याद रख सकते हैं, बाबर मात्र 45 वर्ष की उम्र में मर गया। अब देखते हैं भारत पर बाबर के आक्रमण को। बाबर ने भारत पर कुल 5 आक्रमण किया था। आइए उन 5 युद्धों को डिटेल्ड में समझते हैं और सभी युद्धों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। बाबर के द्वारा भारत पर किए गए 5 प्रमुख युद्धों को क्रम से याद रखने का ट्रिक है। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया, मर गया। पानी पिया से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खाना खाया से खानवा का युद्ध 1527। चल दिया से चंदेरी का युद्ध 1528। घर गया से घाघरा का युद्ध 1529। बाबर की मृत्यु 1530 में हुआ था। आप याद रख सकते हैं, मर गया से बाबर की मृत्यु 1530। आइए आप बाबर के 5 युद्धों को डिटेल्ड में समझते हैं। बाबर का पहला युद्ध था पानीपत की पहली लड़ाई, जो 1526 में लड़ा गया था। दोस्तों अब देखते हैं किसके किसके बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में मारा गया था और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। पानीपत वर्तमान हरियाणा में स्थित है। पहली बार तोपों और बारूद का प्रयोग भारत में पानीपत की पहली लड़ाई में किया गया था। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुआ था। अगर आप चाहें तो इस बात को ठीक से भी याद रख सकते हैं। तोप चला लोदी गया, मुगल आया। दूसरा युद्ध है खानवा की लड़ाई, जो 1527 में लड़ी गई थी। बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा नामक जगह भरतपुर जिले के पास राजस्थान में है। खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राजपूतों का संयुक्त मोर्चा था। बाबर ने खानवा के युद्ध में हार को महसूस करते हुए स्वयं को गाजी यानी कि धर्म योद्धा घोषित किया और सैनिकों की मनोबल बढ़ाया। इस युद्ध में तोपों का फिर से प्रभावी प्रयोग देखने को मिला था। अंततः इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और राजपूतों की शक्ति का पतन हो जाता है। आप इस बात को ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। सांगा हारा, बाबर गाजी बना। तीसरा युद्ध है चंदेरी की लड़ाई, जो 1528 में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेरी की लड़ाई 20 जनवरी 1528 को लड़ी गई थी और यह बाबर के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, जिसके परिणाम स्वरूप चंदेरी शहर और किला मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इस लड़ाई में मेदिनी राय की हार हुई और उन्हें चंदेरी छोड़ना पड़ा। इस लड़ाई में राजपूतों की हार के बाद चंदेरी किले में राजपूत रानियों और अन्य महिलाओं ने जौहर किया, जो राजपूत इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। दोस्तों चंदेरी की लड़ाई से जुड़ी एग्जामों में 2 ही चीज़ पूछी जाती है। पहला, बाबर ने चंदेरी किले पर कब्जा किया
और दूसरा राजपूतों के द्वारा जौहर प्रथा की पुनरावृत्ति हुई। ये दोनों बातों को आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। चंदेरी में जलती जौहर की ज्वाला। चौथा युद्ध है घाघरा की लड़ाई, जो 1529 में लड़ा गया था। बाबर और अफगान व बंगाल के शासक महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था। घाघरा नदी के किनारे बिहार में लड़ा गया था इस युद्ध को। इस युद्ध में अफगानों की अंतिम कोशिश को बाबर ने नाकाम किया। इस युद्ध के बाद बिहार और बंगाल पर बाबर की सत्ता स्थापित हो गया था। दोस्तों, इस बात को भी आप ठीक से याद रख सकते हैं। घाघरा पार और अफगान हार। दोस्तों, आइए बाबर की उपलब्धियां को देखते हैं। भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। भारत में तोपों का प्रथम उपयोग खानवा के युद्ध में किया गया था। इस युद्ध में आर्टिलरी का महत्व बढ़ाया। आर्टिलरी का मतलब होता है भारी हथियार या तोपखाना, जैसे कि तोपें, मोर्टार और मिसाइलें, जो आमतौर पर युद्ध में इस्तेमाल होती हैं। तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा लिखा। 4 बाग शैली के बाग बगीचे बनवाए। बाबर को कला, स्थापत्य और साहित्य में रुचि थी। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ। बाबर को दफन पहले आगरा में किया गया था, फिर काबुल में ले जाकर दफनाया गया। बाबर अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाया। बाबर से संबंधित एग्जामों में पूछे जाने वाली प्रश्न को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर है बाबर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष और किसके बीच हुआ था? उत्तर है 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में पहली बार किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? उत्तर है ऑप्शन बी, तुलुगमा पद्धति। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाबरनामा। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में तोपखाने का प्रभावशाली उपयोग कब किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पानीपत 1526। अगला प्रश्न है, बाबर की उदारता के लिए दी गई उपाधि कौन सी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गाजी। बाबर को गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में विजय के बाद दी गई थी। अंतिम प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ और बाबर ने किसे पराजित किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1528 राजपूत शासक मेदिनी राय को पराजित किया।